नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है और आईटीआई होल्डर इसमें अप्लाई कर सकेंगे। पूरी डिटेल से बात करेंगे, किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो पूरा विश्लेषण आपको देने वाले हैं। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित छोटे छोटे न्यूज़ अपडेट पाने हैं, अपडेटेड रहना है तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आजकल छोटी सी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ उसका नोटिफिकेशन डाल देते हैं। वीडियोज़ छोटी छोटी भर्तियों पर नहीं बनते। जैसे MPPGCL का रिजल्ट आया, उसकी कट ऑफ आई तो वो सीधे वहीं आपको प्रोवाइड करवा दी थी। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उम्मीद है कि चैनल न्यूज़ अपडेट से लेकर सिलेक्शन तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी है ITBP की। ITBP होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, पूरा बोले तो ITBPF बोल देना। यानी इंडो तिब्बत जो बॉर्डर पर पुलिस की वैकेंसी है वहाँ पर आपका भी नाम कांस्टेबल ही होगा, लेकिन आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो पायनियर के लिए की जाती है। ठीक है, उसकी भी बात करूँगा मैं किस लिए होगी। मतलब सिविलियन पोस्ट होगी आपकी, नॉन गजेटेड कहलाओगे। नॉर्मल काम करना होता है जो भी आपके प्रोफाइल और स्किल से संबंधित होता है। जैसे ITI इलेक्ट्रीशियन वाला है तो उसको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित ही वहाँ पर काम करना होगा। ये स्किल जो आपको ITI में सिखाई जाती है उसी बेस का काम है। तो एक नज़र डाल देते हैं। आइए वैकेंसी पर देखो, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पायनियर। मतलब कांस्टेबल के ब्रैकेट में पायनियर क्यों लिखा है? दरअसल पायनियर होते हैं ये जो हम सिविलियन काम करते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे कभी भी लड़ाई हो जाती थी, युद्ध शुरू हो जाते थे ना, तो ओपन मार्केट से सीधी भर्ती की जाती थी कि आइए यार गड्ढा खोदने के लिए ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी फ़ौज जो है वो मतलब रुक करके सामने वाले पर वार कर सके, या जैसे टनल खोदनी है। मतलब इस तरह के ओपन मार्केट से जब वैकेंसी होती है और आपको मतलब सिविलियन काम करवाया जाता है, वो है पायनियर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसको लेकर कंफ्यूज थे। आज एक मैसेज आया था कि ये रेगुलर तो है क्या वैकेंसी, राइट? तो नॉर्मल वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। पायनियर मतलब है कि आपको मतलब बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए नहीं लगाया जा रहा, आपको जो सिक्योरिटी फोर्स है ना उनके नॉर्मल सिविल वर्क करने के लिए लगाया जा रहा है। तो आओ नज़र डालते हैं। ठीक है, कहाँ पर इंडियन मेल फीमेल अप्लाई कर सकेंगे? वैकेंसी देखो, ग्रुप C की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है श्रीमान। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज होंगे। टेम्परेरी बेस लिखा है कि जी देखो लाइकली टू बी परमानेंट लिखा हुआ है। टेम्परेरी लाइकली टू बी ये ना हर वैकेंसी में आता है और इसको लेकर भी बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी कोई भी भर्ती स्थायी नहीं होती है। अस्थायी यानी टेम्परेरी बेस बट लाइकली टू बी परमानेंट, यानी आपको लगाया जाएगा, आपको काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस चलेगी। लेकिन जब सब कुछ सिस्टम ही फेल हो जाए तो आपको निकाल दिया जाए, वो उस सिचुएशन की बात की जाती है। ये हमेशा होती है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी। अगर कॉन्ट्रैक्ट होना तो स्पष्ट लिखा हुआ आता है ऑन बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी इतने टाइम पीरियड का। तो ये एकदम रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट बेस पर वैकेंसी है। लेवल 3 में रख रहे हैं, ये देखो कितनी बड़ी बात है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीधी नौकरी मिल रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाओगे तो फ़ायदा उठाइए। 21,700 रुपये पहली बेसिक होगी माय डियर। 50% डियरनेस अलाउंस चल रहा है, बाकी और जितने भी अलाउंसेज मिलेंगे उन सबको भी मिला दो। यानी केस इन हैंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लगभग आपको 30,000 रुपये केस इन हैंड मिल सकते हैं, पूरी संभावना है CPF वगैरह NPS वगैरह काटने के बाद। ठीक है, तो ये तो हो गया पोस्ट की डिटेल के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ कि पोस्ट का तो अब कोई नहीं रहा होगा कन्फ्यूज़न, है ना। प्लम्बर वाले मौका मत चूकना भाइयों, प्लम्बर के लिए इस तरह की वैकेंसियाँ देखने को नहीं मिलती है। तो वाटर वर्क्स के अलावा आपकी वैकेंसी आती कहाँ है? NVS में आई थी, नवोदय विद्यालय इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर लिया था उन्होंने, मतलब इलेक्ट्रीशियन लिया और उसी से ही प्लम्बर का काम करवाया। जी माय डियर, हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन वालों की, ठीक है जी, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रीशियन वाले ही है, नाम ही इलेक्ट्रिकल है। देखो इलेक्ट्रीशियन में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, पहले रिजर्व कर दी इन्होंने, हमारे लिए अच्छी बात है। मेल की अनरिजर्व कैटेगरी की 7,
SC कैटेगरी की 1, OBC की 3, EWS की 3, टोटल 14 सीटें हैं मेल कैंडिडेट की। 1 फीमेल की सीट है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है, यानी टोटल यहाँ पर 15 इलेक्ट्रीशियन लिए जाएंगे। ठीक है श्रीमान। अब 15 में आप कहाँ खड़े हो अपना स्टैंड देख लो। ठीक है जी। अप्लाई करना है, किस तरह से करना है? सबसे पहले तो ये रही ऑफिशियल अपडेट recruitment.itbpolice.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ विजिट करें, आपको जो डिटेल चाहिए यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया। बड़ा छोटा दिया है भाई, बड़ा छोटा मतलब क्या है? बहुत छोटा दिया है ना। कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि बड़ा छोटा क्या होता है, मतलब बहुत कम दिया है, मात्र 18 से 23 वर्ष की एज। मुझे लगता है मेरे तो व्यूअर्स आधे से ज़्यादा बाहर हो गए हैं जी। हाँ, सिविलियन की है तो मुझे लगता है एज पर रिजर्वेशन फ़ायदा आपको मिलेगा। जो डायरेक्ट फोर्स के लिए वैकेंसी की जाती है ना, जैसे कांस्टेबल के पद पर अगर वैकेंसी होती, पायनियर की नहीं, तो हो सकता है रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा। तो एज पर रिजर्वेशन आपको छूट। तो भाई OBC वाले बच्चे 3 साल की एज इसमें और जोड़ लो, OBC वाला 26 वर्ष तक भर सकेगा। ठीक है। बाकी लिंक ओपन हो जाएगा तो एक बार ओपन करके देख लेना, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो बता देगा कि ओवर एज है कि नहीं, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और अगर SC या ST से हो तो 5 वर्ष की छूट आपको यहाँ मिल जाएगी, यानी 28 साल तक आप भर सकेंगे। तो ये लो अपॉर्चुनिटी तो मैंने बता दी। इस रेंज में लगभग मेरे व्यूअर्स हैं जो कवर हो रहे हैं, यहाँ आ जाएंगे सारे। ठीक है। ये देखो लिखा भी है ना, कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन। हाँ, तो क्लोजिंग डेट कौन सी है? 10 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी आपकी। ठीक है ना। 10 सितंबर 2024 को एज की गणना की जाएगी, जो कि फॉर्म भरने की आई थिंक लास्ट डेट है। ठीक है ना। फॉर्म भरने की हाँ लास्ट डेट यही है। ठीक है ना, लास्ट डेट तक की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है ही। क्रूशियल डेट मैं बता ही देता हूँ, फिर और बात कर लेंगे। देखो 12 अगस्त 2024 से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब सुबह उठोगे तो तैयार मिलेगा। और 10 सितंबर 2024 रात के 12 बजे तक, है ना, 11:59 PM है मतलब। ठीक है। तो ये आपको लगभग यूँ कहें कि 1 महीने का समय दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ज़रूर अप्लाई कर देना। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस देखो, क्राइटेरिया थोड़ा सा इनका अलग होता है। सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में? सबसे पहले लिखा है PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है। इन्होंने बताया नहीं है, वो जब आपका पूरा एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें होगा। उसके बाद में इन्होंने लिखा है PST, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो मानक होते हैं मिनिमम डिसाइड करना वो। उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट, और फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी पहली बार में मेडिकल में पास नहीं हो पाए तो एक बार और चांस मिलता है, रिव्यू उसी को ही बोलेंगे। कुल मिला करके PET थोड़ा बहुत वो मिनिमम क्राइटेरिया वाला है, जैसे वजन और वो उसका आ जाएगा। और रिटन एग्ज़ाम आपका इंपॉर्टेंट है, और रिटन एग्ज़ाम के बाद ट्रेड टेस्ट। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत रोल रखेगी, यही है मेन क्राइटेरिया। ठीक है। रिटन एग्ज़ाम में क्या होगा वो अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, फाइनल एडवर्टीजमेंट आएगा तब। अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट था। वीडियो को कर दीजिए लाइक, नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम कर लीजिए ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, और हम भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।